एवं स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। अभी जो हम आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिस लेके आए हैं और ये नोटिस जो है आपका क्या है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के बारे में है। और यहाँ से अक्सर जो है विद्यार्थी आपका बीएड एमएड डीएलएड चाहे और भी कोर्स है लेकिन ज्यादा जो करते हैं ना एक मुंह पे जो होता है लोगों के भाई हम बीएड करेंगे तो भोपाल से करें, हम डीएलएड करेंगे तो भोपाल से करेंगे, एमएड करेंगे तो भोपाल से। क्यों? क्योंकि वहाँ नंबर अच्छा आता है, आसानी होता है थोड़ा। ठीक है, देखिए क्या है ये जो नोटिस है, आखिर ये आपका एक डेट दिया गया था और अभी जो है एग्जाम देने के लिए बहुत से बच्चे गए हुए हैं आपका, खास करके बीएड वाले बच्चे। ठीक है, जिनका 16 को एग्जाम होना था और वो एग्जाम जो है शायद परिवर्तित दिनांक किया गया है। तो और उसी के रिगार्डिंग आपका ये नोटिस है। अगर आप नोटिस देखेंगे, ये नोटिस आपको कब आया है? आज ही के दिन आया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 51 स्लेश परीक्षा स्लेश 2026 दिनांक 15/1/2026 के द्वारा स्थगित परीक्षाओं की तिथियां नियमानुसार संशोधित कर घोषित की जाती है। शेष समय सारणी दिनांक 22/1/2026 से यथावत रहेगी। देखिए, कहने का मतलब है कुछ डेट चेंज किया गया, कुछ है कि यथायत रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा एमबीए हम थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, यूटीडी प्लस एफिलेटेड कॉलेज का जो आपका एग्जाम है, वो देखिए पहले डेट आपका क्या था। पहला जो पेपर था एमबीए थर्ड सेमेस्टर का वो 17/1/2026 को था। देखिए अब ये दिनांक कब कब कर दिया गया भैया? 25 फरवरी को ये लोग भी एग्जाम देने के लिए पहुंच गए होंगे। और सिर्फ देखिए एग्जाम कैंसिल होना आप देख रहे हैं, एग्जाम कैंसिल होना देखिएगा अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव से, तो बच्चा गया, एक तो पैसा का बर्बादी, एक तो समय का बर्बादी, और वहां से वापस आना फिर दोबारा जाना, मेंटल हेरासमेंट, कितना चीज होता है। ये तो यूनिवर्सिटी का क्या किया? हुआ नोटिस निकाल दे भैया आपका एग्जाम डेट आगे हो चुका है। लेकिन बच्चे का कितना नुकसान हो रहा है तो ये आप खुद देख देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि बच्चे आसपास के नहीं होते हैं, बच्चे दूर दराज से भी आते हैं। तो ये चीज थोड़ा सोचना पड़ेगा यूनिवर्सिटी वालों को। ठीक है, अगर आप दूसरा पेपर देखिएगा यहाँ पे 19 को था तो 27 को कर दिया गया। ठीक है, और तीसरा पेपर आपको 21 को था तो वो आपको 2 मार्च को कर दिया गया। देखिए, हाँ, अब ये हो सकता है कि इसमें अगर कुछ लोग अपना काम छोड़ के गए होंगे, तो बहुत सारा फैक्टर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे एमबीए इंटीग्रेटेड सेमेस्टर 6, तो देखिए ये 19 को था पहला पेपर, 18 फरवरी को कर दिया गया। 21 को था तो 23 को कर दिया गया, मतलब उसके अलावा देखिएगा एमबीए इंटीग्रेटेड सेमेस्टर थर्ड का देखिए 20 को था तो 1 महीना यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। देख रहे हैं, ये भी बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंच गए होंगे। तो इसलिए कितना समय बर्बाद होता है ना लोगों का, कितना एक मेंटली हरासमेंट कितना होता है, आने जाने में कितनी परेशानी होती है, टिकट नहीं मिलता है। लोग ये जो जब एग्जाम का डेट आता है तो तुरंत लोग टिकट बना रहे होते हैं। तो आज भी जो डेट आया है, ये डेट शीट जो आया है, परिवर्तित दिनांक जो आया है, आज भी कितना लोग टिकट बना लिए होंगे। ठीक है, तो तुरंत एक तो टिकट नहीं मिलता है, कैसे कैसे लोग जाते हैं, फिर तत्काल में टिकट लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे के टिकट बनाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को। अगर आप देखिएगा मेन तो आप देखिए यहाँ इससे बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम जो है आपका, जो पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, मेन एग्जाम जो बच्चे अभी देने के लिए गए थे, इस वजह से चर्चित में थे बीए थर्ड सेमेस्टर, जो कि एग्जाम था आपका 16 को, लेकिन कर कब दिया गया? आपको 9 फरवरी को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, अभी भी बच्चे के मन में डाउट है, क्या ये भी डेट सिर्फ बदल सकता है? डाउट है, कारण है इसका, क्यों डाउट है बच्चे के अंदर? क्योंकि भैया आपका 8 फरवरी को सीटेट का एग्जाम है, मेन चीज यहाँ से है। अब अब वैसे बच्चे जो कि अब तक सीटेट पास नहीं किए हैं, वो लोग फॉर्म भरे होंगे। हो सकता है कुछ वैसे भी बच्चे होंगे जो नंबर बढ़ाने के लिए फॉर्म भरे होंगे, तो उसका एग्जाम छूटेगा ना। क्योंकि जो दूर से बच्चे हैं, मान के चलिए जो सीमांचल क्षेत्र के बच्चे या कहीं के भी ले लीजिए, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जाते होंगे। अगर हम सीमांचल क्षेत्र की बात करें, अगर यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, तो वो अगर सीटेट का फॉर्म भरे होंगे तो अपने लोकेशन में ही सेंटर दिए होंगे, अपने बिहार में ही। अब वो मान के चलिए 8 फरवरी को एग्जाम देंगे, जो लोग अगर देने के इच्छुक है, तो भैया फिर उस दिन फ्लाइट लीजिए, तब जाके 9 को एग्जाम दीजिए। या तो अगर जो वैसे जिनके पास पैसे की अभाव है, बहुत मुश्किल से बस कर पाते हैं कि ताकि हम अपना जॉब ले पाए, तो वैसे बच्चे तो फिर छूट जाएंगे ना। या तो वो यही कहेंगे भैया कौन जाएगा फ्लाइट से, अपना टिकट बनाते हैं,
एग्जाम दे के आते हैं। तो फिर यही दिक्कत है ना, सीटेट एग्जाम छूटेगा ऑब्वियसली है, क्योंकि बीएड का एग्जाम कंपलसरी है देना। अगर ये नहीं दीजिएगा तो आपका एक सेमेस्टर छूट जाएगा, मतलब कि फिर आपका 6 महीना बर्बाद। तो इसलिए थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को इस बारे में सोचना चाहिए, जब भी अगर कभी आप आगे डेट को ये करते हैं तो कम से कम पहले नोटिस जारी कर दीजिए। अब एग्जाम से एक दिन पहले नोटिस जारी करते हैं, ये तो वही होता है ना। बस आप बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, या आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप देखिए यहीं पे आपका एमए थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो है 20/1/2026 को था, उसका परिवर्तित दिनांक कितना किया गया, 27। ठीक है, इसके लिए इनको इतना कष्ट नहीं होगा क्योंकि इनका बस 7 दिन घटा है। लेकिन अब देखिए बीएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थर्ड सेमेस्टर 20 को एग्जाम था, 31 को किया गया। ठीक है, इसके लिए भी ठीक है। उसके बाद देखिएगा एमएड इंटीग्रेटेड डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका 3 फरवरी। ठीक है, उसके बाद आपका बीएड इंटीग्रेटेड डिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थर्ड, उसके बाद ये 20 को, ये भी 31 को। इसके बाद ये एग्जाम आपका एमएड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थर्ड सेमेस्टर 21/1 को था, और 3 को। चलिए ये सब में हफ्ता 10 दिन आदमी फिर भी मैंने, लेकिन आप देख रहे हैं भोपाल में रहना, कहने का मतलब है किसी का घर तो नहीं है वहां पर प्रॉपर। सब लोग गया है बाहर से रहना होटल में, एक दिन का 200 400 500 जिस हिसाब से रुपया लग रहा है, तो एक्स्ट्रा तो आखिर जो 10 दिन रहा बच्चा, उसका पैसा लगा ना। जहाँ 4,000 5,000 में बात बन सकता था, अभी डायरेक्ट वो 4,000 5,000 हो सकता है 15-20 हजार में तब्दील हो जाए। तो कितना रुपए खर्च हो रहा है। तो बच्चों का इसमें नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पढ़ना क्या, क्या पढ़ लीजिएगा भैया, आपको बस एग्जाम पास करना होता है, कोई ज्यादा टॉप नहीं करना है। तो अब इसमें कुछ बोलेगा नहीं अच्छा हुआ कुछ नहीं पढ़े थे, फिर भी आप नहीं पढ़िएगा, हमको पता है। लेकिन वैसे बच्चे का नुकसान है ना, कि जो भाई उतना दिन उसको एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च है। हाँ, माँ बाप कहाँ से आखिर तो पैसे को जुटा के दे रहा है बच्चों को। ठीक है, अगर आप आगे देखिएगा, आगे आप देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि बीए एलएलबी फिफ्थ और 9th सेमेस्टर का एग्जाम देखिए, ये 21 को था, ये 26 को किया गया, मतलब कि लगभग हर एग्जाम का डेट बदला है। सिर्फ एमएड वाले को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन बीएड वाले को ओवरऑल बहुत नुकसान हुआ है, या रहना पड़ेगा। नुकसान इसलिए है क्योंकि मेन फैक्टर उसका सीटेड एग्जाम है, जो कि 8 फरवरी को। सबसे बड़ा मेन लोचा अभी भी यही है, मन में अभी भी डाउट है टिकट बनाए या नहीं बनाए। क्योंकि भैया अगर टिकट बना लेते हैं, सपोज एग्जाम है तो उसके लिए टिकट बनाना ही पड़ेगा। अगर हम टिकट बना लिए, हो सकता है कहीं एग्जाम कैंसिल हो जाए सीटेट की वजह से। हाँ, तो फिर तो वहां दिक्कत, क्योंकि सीटेट एग्जाम अभी ऑफलाइन है। हो सकता है अगर वहां पे स्कूल सब में सेंटर दिया हो, तो अगर एक दिन का गैप भी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा अरेंज करने में सिस्टम को दिक्कत हो जाता है मैनेजमेंट। तो हो सकता है कहीं डेट बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। हम तो चाहते हैं नहीं बढ़े तो आपका भला हो, अगर बढ़ जाए तो फिर आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नोटिस था मेन है आपके इसी के रिगार्डिंग था, कि पूर्व से घोषित एग्जाम का जो डेट था वो कुछ और था, बदल के अभी कुछ और आया परिवर्तित दिनांक। तो आप ध्यान रखिएगा और चीज़ों को हिसाब से सोचते हुए बनाइएगा। ठीक है, और बाकी आपसे इस चैनल पे बने रहिए, आपको चैनल के माध्यम से आने वाले समय में भी आपको एग्जाम के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए आपसे विदा लेते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं।